नमस्कार दोस्तों। आज मैं कार्ल मार्क्स पे चर्चा करूंगा और उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी और जो समझ नहीं आया होगा वो आप मुझसे पूछेंगे कमेंट के थ्रू। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक विचारक या साहित्यकार या चिंतक कि जो अपने विचार होते हैं वो हमेशा उसके पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिकरण, उसके परिवार से जुड़े होते हैं। तो जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ें तो आपको ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि जो उसके विचार हैं वो उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं। जैसा उसका समाज हो रहेगा वैसे उस चिंतक के विचार भी होते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण जो धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन हो रहा था और जैसे जैसे समाज बदल रहा था वैसे वैसे श्रम की जो प्रकृति थी वो भी बदल रही थी। नए नए अवसरों की तलाश में नए जो राज्य थे वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इस बदलते परिस्थिति में जो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मजदूर वर्ग का शोषण जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कार्ल मार्क्स से पहले बहुत से विद्वानों ने सामाजिक विचार प्रस्तुत किए थे, जैसे प्लेटो, नायल वाफेब, सेंट साइमन, चार्ल्स पेरियार। लेकिन इन विचारकों में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्होंने ये तो बता दिया था कि असमानता क्या है, अभी वो कैसे विद्यमान है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। इसलिए वेपर कहते हैं कि उन चिंतकों ने सुंदर गुलाब की कल्पना तो की, लेकिन गुलाब के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। यानी गुलाब उगाने के लिए उन्होंने एक अच्छी कल्पना दी, लेकिन गुलाब कहाँ उगाया जाएगा, कहाँ उगेगा, इसके बारे में वो लोग कुछ नहीं बताते। ठीक है, इसलिए मार्क्स भी उन्हें स्वप्नलोकीय समाजवादी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद है वो गूढ़ इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के दोषों को बताने के साथ साथ उसकी समाप्ति, उसके वर्गविहीन समाज के स्थापना करने का रास्ता भी बताया। उन्होंने कहा कि जो इसके दोस्त हैं पूंजीवाद के वो क्या क्या हैं वो भी बताया, और साथ में ये भी बताया कि वर्गविहीन समाज की स्थापना किस प्रकार से की जाती है। मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवादी माने जाते हैं, जिसके संदर्भ में CM जोड ने कहा है कि मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिनके कार्यों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि समाज के चित्रण के साथ साथ उनकी प्राप्ति का रास्ता भी बताया, जैसा कि मैंने भी आपको ऊपर बताया। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत में हुआ, त्रियर नगर में। मार्क्स अपने माता पिता के 9 संतानों में सबसे बड़े थे। जब मार्क्स 9 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। प्राथमिक शिक्षा इनके त्रियर नगर में पूरी हुई। उसके बाद ये विधि की शिक्षा लेने के हेतु बोन विश्वविद्यालय चले गए, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा और 1 साल के अंदर ही वो बर्लिन विश्वविद्यालय गए, जहाँ पर उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र शिक्षा ली। उस टाइम पे बर्लिन विश्वविद्यालय में हेगल के विचारों का बहुत दबदबा था, जिसका प्रभाव मार्क्स पर भी पड़ा। हेगल से प्रभावित होकर ही मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है, और साथ में मार्क्स पर प्रभाव फिर बेकेन का भी पड़ा है, जिससे मार्क्स ने भौतिकवाद तथा नास्तिकवाद का सिद्धांत ग्रहण किया। ठीक है, चलते हैं आगे। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रेटिक एंड एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद नामक शोध से अपना उपाधि जो है वो डॉक्टरेट की पूरी की, और 1842 ईस्वी में राइन समाचार पत्र के संपादक बने। सरकार के खिलाफ चीज़ें लिखने के कारण इस समाचार पत्र को 1843 में बंद कर दिया गया।
और 1883 में ही मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी फोन से शादी की। 1848 की क्रांति के बाद वो लंदन चले गए। मार्क्स सभी यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे, भाषा सीखने में वे माहिर थे। और वो कितने माहिर थे वो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने रशियन भाषा सीखी तो उनकी उम्र 50 वर्ष की थी, और महज 6 महीने में ही वो कवियों यानी रूसी कवियों के साथ, जो रसिया के कवि थे उनके साथ उठने बैठने लगे थे। ठीक है। मार्क्स के जीवन में सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो 2-3 व्यक्तियों का है। एक उनकी पत्नी का है और दूसरे एक हैं फ्रेडरिक एंजल्स, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और एक उद्योगपति पुत्र थे, मतलब उनके पिता उद्योगपति थे। मार्क्स यहाँ पर पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। देखा जाए तो एंजल्स भी पूंजीवादी ही थे क्योंकि उद्योगपति के पुत्र थे, लेकिन वो कार्ल मार्क्स से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। कहा जाता है यदि मार्क्स समाजवाद के विचार को बनाने वाला था तो फ्रेडरिक एंजल जो था उनका प्रचारक और आयोजक करता था। मार्क्स और फ्रेडरिक की मित्रता बहुत गहरी थी, जिसके संबंध में लेनिन ने लिखा है कि प्राचीन काल के कथाओं में हमें मित्रता के बहुत हृदयद्रावक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा वर्ग यह दावा कर सकता है कि उनके विज्ञान की रचना ऐसे दो अध्येताओं और योद्धाओं ने की है जिनकी परस्पर मैत्री के संबंध प्राचीन समय में मानवीय मित्रता की सबसे हृदय विदारक कहानियों को फीका बना देती हैं। दोनों ने मिलकर यानी एंजल्स और मार्क्स ने मिलकर होली फैमिली यानी पवित्र परिवार की रचना की, जिसमें मार्क्स के क्रांतिकारी भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग का सैद्धांतिक क्रांति के तत्व देखे जा सकते हैं। जर्मन विचारधारा नामक एक बुक दोनों ने मिलकर लिखी थी, जिसमें इन्होंने हीगल की आलोचना की और ऐतिहासिक भौतिकतावाद और द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का स्थापित किया। 1847 में लंदन में इन्होंने साम्यवादी लीग की स्थापना की और घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। साम्यवादी घोषणा पत्र को 1864 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय की स्थापना की। कहा जाता दास कैपिटल का जो प्रकाशन 1867 में हुआ वो कुल 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहला खंड जो है 1867 में आया था, बाकी 2 खंड उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। 2 दिसंबर 1881 में उनकी पत्नी के निधन के बाद वे अत्यधिक बीमार हो गए और 14 मार्च 1893 में उन्होंने शरीर त्याग दिया और लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उनको अंततः दफनाया गया। मार्क्स की मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो हीगल की आधिकारिक संबंधी धारणा की आलोचना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, साम्यवादी घोषणा पत्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, उद्घाटन भाषण, मूल्य कीमत लाभ, दास कैपिटल, फ्रांस में गृहयुद्ध और गोथा प्रोग्राम, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, तो ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। मार्क्स पर किस किस का प्रभाव था? तो हीगल के दर्शन का प्रभाव था। द्वंद्वात्मक दर्शन उन्होंने उन्हीं से लिया था। हीगल अपने जो दर्शन उन्होंने दिया था विचारों से संबंधित था, लेकिन इन्होंने उसको द्वंद्वात्मक रूप दे के भौतिक चीज़ों से जोड़ दिया। फ्रांसीसी विचारकों में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे सेंट साइमन से, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक प्रणाली ली थी, और साम्यवाद की उनकी जो विचारधारा थी वो केबेट से प्रभावित थी, जिनसे होकर उन्होंने समाजवाद को साम्यवाद का नाम दिया था। और ब्रिटिश समाजशास्त्रियों जिसमें प्रभावित थे श्रम ही मूल्य का स्रोत है, और थॉमसन थे, उसमें होजस्किन थे। तो ये कुछ मुख्य चिंतक थे जिनसे वो प्रभावित थे। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो उनके ऊपर। कल से हम इनके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।